क्या बीजेपी ने कर ली अपने सत्यानाश की तैयारी? यूजीसी का विवाद बना मोदी सरकार की मुसीबत। क्या यूजीसी विवाद में दोराहे पर खड़ी हो गई बीजेपी? और क्या यूजीसी विवाद की वजह से पिछड़े और दलित भी हो गए बीजेपी से नाराज? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज किसी मुद्दे पर बात करने से पहले आपको एक कहावत याद दिलाते हैं। चौबे जी बनने गए थे छब्बे जी और रह गए दुबे जी। मतलब ये कि पूरा हासिल करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया। और देश की राजनीति में बीजेपी के साथ आज के वक्त में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यूजीसी का विवाद है। बीजेपी इसके जरिए सर्व समाज की पार्टी बनना चाहती थी, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के अपने ही लोगों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। यूजीसी विवाद के मामले में सामान्य वर्ग के लोग खुलकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत ये हुई है कि दलित और पिछड़े समाज के लोग भी बीजेपी की धज्जियां उड़ाने लगे हैं और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को SC, ST और OBC वोट बैंक में भी तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आखिर ये कैसे होगा, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। सीताराम गोयल ने एक बात कही थी कि एक दौर ऐसा आएगा जब बीजेपी कांग्रेस बन जाएगी और कांग्रेस मुस्लिम लीग बनेगी। कांग्रेस मुस्लिम लीग बनने की राह पर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बात में किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी भी धीरे धीरे कांग्रेस बनने की राह पर निकल चुकी है और इसीलिए बीजेपी के समर्थक आज के वक्त में खुलकर बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी ने जिन मुद्दों के दम पर अपनी राजनीति शुरू की थी, अब उन्हीं मुद्दों की बीजेपी धज्जियां उड़ा रही है। बीजेपी आज के वक्त में हिंदुत्व के मुद्दे से लगातार पीछे हट रही है और जातिवाद के मुद्दे को काफी प्रमोट कर रही है। हर मुद्दे में SC, ST और OBC का जिक्र करके बीजेपी पिछड़ों और दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा गलत बात नहीं है, क्योंकि हर एक पार्टी को अपने विस्तार का पूरा हक है। लेकिन जब पार्टी अपनी ही विचारधारा से पीछे हट जाए, जिन लोगों ने बीजेपी का आंख मूंद कर समर्थन किया, उन लोगों के हितों को ही ताक पर रखते तो सवाल उठना लाजमी है और इसीलिए बीजेपी पर उसके समर्थक लगातार सवाल उठा रहे हैं। कुछ ऐसा ही यूजीसी के नियमों के साथ हुआ है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने देश के शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर इक्विटी के नए नियम जारी किए। खास बात ये थी कि इन नियमों में ये बात कही गई थी कि SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के साथ शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह के जातिवादी भेदभाव को रोका जाएगा, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को इससे बाहर रखा गया। इतना ही नहीं, जो कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया उसमें भी सामान्य वर्ग के लोगों को कोई जगह नहीं दी गई और इसके चलते ही सामान्य वर्ग के लोगों ने यूजीसी नियमों के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे उत्तर भारत में सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी नियमों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की झड़ी लग गई। नतीजा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक तो लगा दी है, इसके बावजूद सामान्य वर्ग के लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों की मांग है कि यूजीसी के नए नियमों को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, वरना बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के मामले में मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार टाल मटोल किया जा रहा है। हाल ही में यूजीसी के सचिव मनीष जोशी को उनके पद से हटा दिया गया है।
इसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सरकार की तरफ से यही कहा जाएगा कि सचिव का पद रिक्त है, इसीलिए सरकार को एक नई तारीख दी जाए। मतलब ये कि यूजीसी के मामले को एक बार फिर से टाल दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार और बीजेपी यूजीसी के मामले को जितना ज्यादा टाल रहे हैं, ये उनके लिए ही और मुश्किल खड़ी कर रहा है। मोदी सरकार यूजीसी के नए नियम SC, ST और OBC वर्ग को खुश करने के लिए लाई थी। बीजेपी को लगा था कि इसके जरिए उसके वोट बैंक में काफी इजाफा होगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का नारा दिया था और इसके चलते ही बीजेपी का SC, ST और OBC वोट बैंक काफी हद तक उससे छिटक गया था। बीजेपी को उम्मीद ये थी कि यूजीसी के नए नियमों के जरिए SC, ST और OBC वर्ग का वोट बैंक जो उसके हाथ से छिटक गया था वो एक बार फिर उसके पास आ जाएगा और विपक्ष के लिए उसको हराना नामुमकिन होगा। लेकिन बीजेपी ने ये नहीं सोचा था कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से उसको सामान्य वर्ग के इतने बड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा और ये बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी बन गया है। खास बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई थी तो सामान्य वर्ग के लोग खुश हुए थे, लेकिन SC, ST और OBC वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन हुए थे और JNU में ब्राह्मणवाद विरोधी नारे लगे थे। अब मोदी सरकार और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो दो राहे पर खड़ी है। अगर यूजीसी के नए नियम रद्द होते हैं तो SC, ST और OBC वर्ग के लोग विरोध करेंगे और अगर ये नियम लागू रहते हैं तो सामान्य वर्ग के लोग मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा उग्र हो सकते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आज के वक्त में यूजीसी का मुद्दा बीजेपी और मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। यूजीसी के नए नियम रहे या रद्द हों, लेकिन सीधे तौर पर इसकी वजह से नुकसान केवल बीजेपी का होगा। यूजीसी विवाद पर हमारे इस विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।